हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैरिज डिजिटल क्लासेस। आज की क्लास में साइंस के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी तथा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर जो इस प्रकार है। करें, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए है रेनिन, ऑप्शन बी है टाइलिन, ऑप्शन सी है टैनिन, ऑप्शन डी है रेजिन। तो इसका राइट आंसर होगा टाइलिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो क्या प्रश्न में बोला कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर जो इस प्रकार है। करा बांस को किस वर्ग में क्या है वर्गीकृत किया गया है? तो वर्ग बांस जो है, ऑप्शन ए है वृक्ष, ऑप्शन बी है घास, ऑप्शन सी है झाड़, ऑप्शन डी है अपट्रीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घास। तो बांस को जो है किसमें वर्गीकृत किया गया? तो घास के श्रेणी में क्या है उसको वर्गीकृत किया गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है आइंस्टीन, ऑप्शन सी है डार्विन, ऑप्शन डी है लेमार्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लेमार्क। लेमार्क ने ही क्या है जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो ऑप्शन ए है O2, ऑप्शन बी है CO, ऑप्शन सी है NO2, ऑप्शन डी है SO2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए O2। ऑक्सीजन गैस जो है वह वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस ऐसा है जो कि वायु को प्रदूषित नहीं करता है। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन ए है पक्षी, ऑप्शन बी है स्तनधारी, ऑप्शन सी है चमगादड़, ऑप्शन डी है मछली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पक्षी। तो ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पक्षी का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है शिमला, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है बंगलोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लखनऊ में। तो राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ है? तो लखनऊ में है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न कह रहा है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो ऑप्शन ए है अति चराई द्वारा, ऑप्शन बी है वनस्पति उन्मूलन द्वारा, ऑप्शन सी है पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा, ऑप्शन डी है वन रोपण द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वन रोपण द्वारा क्या है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है? अगला प्रश्न में कह रहा है कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए है वाल्डेयर, ऑप्शन बी है वाटसन, ऑप्शन सी है क्रिक, ऑप्शन डी है जोहानसन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जोहानसन। जोहानसन ने ही क्या है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न कह रहा है मानव त्वचा को जो रंग कौन प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए है हेमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है मेलानिन, ऑप्शन सी है विटामिन, ऑप्शन डी है कैरोटीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेलानिन। मेलानिन के कारण ही मानव का जो त्वचा का रंग जो है वो क्या होता है प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें? करें कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी है रिक्तिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को ही क्या बोलते हैं कोशिका का रसोई घर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? ऑप्शन ए है अल्टमैन ने, ऑप्शन बी है डी डुबे, ऑप्शन सी है पैलेट, ऑप्शन डी है टी वोवेरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अल्टमैन ने क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है
कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो ऑप्शन ए है जड़ में, ऑप्शन बी है तना में, ऑप्शन सी है पत्ती में, ऑप्शन डी है पूरा पौधा में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पूरा पौधा में। तो पूरा क्या है, पौधे में जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है पूरे पौधे में होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या करें, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए है नेटम से, ऑप्शन बी है साइकस से, ऑप्शन सी है देवदार से, ऑप्शन डी है चीड़ से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीड़ से। तारपीन का तेल जो है चीड़ के पौधे से क्या है, प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या करें, लायन फिश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्टिंगरे, ऑप्शन बी है टेरोइस वोलियन, ऑप्शन सी है कोलोफायराइन जॉर्डन, ऑप्शन डी है लोबियो रोहिता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेरोइस वोलिनियस। तो लायन फिश किसे कहा जाता है? तो टेरोइस वोलिनियस को। अगला प्रश्न में क्या करें, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो ऑप्शन ए है पुष्प, ऑप्शन बी है पत्ती, ऑप्शन सी है तना, ऑप्शन डी है जड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुष्प। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो पुष्प है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न में कह रहा है निम्न में से कौन एक जीवित जीवाश्म है, जिसे क्या बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स। तो किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए है ड्रायोप्टेरिस, ऑप्शन बी है साइकस, ऑप्शन सी है पाइनस, ऑप्शन डी है जिंकगो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा जिंकगो। जिंकगो जो है एक जीवित जीवाश्म है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि साबूदाना किससे बनाया जाता है? ऑप्शन ए है साइकस, ऑप्शन बी है पाइनस, ऑप्शन सी है सेड्रस, ऑप्शन डी है जूनिपेरस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साइकस। साइकस से ही क्या है, साबूदाना बनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सॉर्स क्या है? ऑप्शन ए है संगठन, ऑप्शन बी है विषाणु जनित रोग, ऑप्शन सी है युद्धपोत, ऑप्शन डी है संचार प्रणाली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विषाणु जनित रोग है। सॉर्स क्या है, एक विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन ए है विषाणु, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है कवक, ऑप्शन डी है शैवाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विषाणु के द्वारा क्या होता है, खसरा होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एड्स कैसे फैलता है? तो ऑप्शन ए हाथ मिलाने से, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य संपर्क से, ऑप्शन सी है कीटों से, ऑप्शन डी है शारीरिक संपर्क से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एड्स जो है शारीरिक संपर्क से क्या होता है, फैलता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी है कबूतर, ऑप्शन सी है मेढक, ऑप्शन डी है तिलचट्टा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेढक जो है क्या है, अपनी स्किन जो कि त्वचा से सांस लेता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है वायरस, ऑप्शन डी है निमेटोड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया के द्वारा ही दूध क्या होता है, खट्टा होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था? ऑप्शन ए है रेयन, ऑप्शन बी है नायलॉन, ऑप्शन सी है पॉलिस्टर, ऑप्शन डी है टेरिकॉट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नायलॉन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या था? तो नायलॉन था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए है राइबोस, ऑप्शन बी है लैक्टोस, ऑप्शन सी है फ्रक्टोस, ऑप्शन डी है माल्टोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रक्टोस के कारण ही क्या है, फलों का मधुर स्वाद होता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह सफेद सोना के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है शुद्ध स्वर्ण, ऑप्शन डी है प्लेटिनम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लेटिनम। तो सफेद सोना के नाम से जो है प्लेटिनम को जाना जाता है।
दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।